तुम सवाल मत करो, अगर सवाल करना है तो पहले एमएलए बन कर आओ। मैं आरमूर को पुराना शहर बनने नहीं दूंगा। आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी का अवामी नुमाइंदों को जवाब। मोहम्मद जहीर अली ने सीएम रिलीफ फंड के चेकों के 22 होने पर सवाल किया तो इनको ये जवाब एमएलए की जानिब से मिला। आरमूर के शुत्रिया फंक्शन हॉल में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी और चेयरमैन अनविश रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम के दौरान आर्मी मजलिस के सिटी सदर मोहम्मद जहीर अली इंचार्ज काउंसलर ने सवाल उठाया कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम में ताकीर क्यों की गई। इसकी वजाहत जिम्मेदार महकमा जात के ओहदेदार करे। उन्होंने बताया कि चेकों की तकसीम बिल्कुल आखिरी मरहले में, जबकि चेक्स की मुकर्ररा तारीख इख्तिताम पर थी, उसको लम्हे आखिर में क्यों तकसीम किया गया। मोहम्मद जहीर अली ने बताया कि 19 सितंबर को यह चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए गए, जिसके बाद 2 दिन तक तातीलात थी। इस दौरान मुकर्ररा तारीख चेक कैश करवाने की गुजर गई थी और कई चेक्स बाउंस हो गए थे और बेशुमार आवाम इन चेकों से इस्तेफादा नहीं कर पाई। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मोहम्मद जहीर ने यह सवाल ओहदेदारों से किया था, मगर मालूम नहीं कि इस पर एमएलए राकेश रेड्डी क्यों भड़क उठे। उन्होंने सख्ती के साथ मोहम्मद जहीर अली को इंतबा दिया कि वो सियासत न करें और आवाम बिलखुसूस मुसलमानों को भड़काने की कोशिश न करें। मगर मोहम्मद जहीर अली ने यहाँ हिंदू या मुसलमान की बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने कहा था कि आवाम के चेक्स बाउंस हुए हैं और आवाम में हिंदू भी थे और मुसलमान भी और दीगर तबकात के भी लोग शामिल थे। लेकिन एमएलए राकेश रेड्डी अपनी नाकामी और अदम कारकर्दगी को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने की कोशिश करना मुनासिब समझ रहे थे। बातीजा मोहम्मद जहीर ने वजाहत की कि जब मेम्बारों से बारहा सवाल किया गया कि सीएम रिलीफ फंड के चेक्स कब तकसीम किए जाएंगे, तब मेम्बारों ने बताया था कि इस पर एमएलए साहब ही वक्त नहीं दे रहे हैं। जैसे ही एमएलए साहब का वक्त मिलेगा उस वक्त चेकों की तकसीम अमल में लाई जाएगी। लेकिन एमएलए के टाइम रहने तक चेकों की आखिरी तारीख भी गुजर गई और चेक्स बाउंस हो गए। अपनी इस गलती से राकेश रेड्डी बखूबी वाकिफ थे, मगर वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हुए और उल्टा बरहमी का इजहार करने लगे कि तुम अभी सिर्फ काउंसलर हो, जब तुम एमएलए बन जाओ तो मुझसे सवाल करने आना, अभी मुझसे बात करने का तुम्हारा मुकाम नहीं है। सवाल यह है कि एक अवामी मुंतखबा नुमाइंदे से दूसरा अवामी मुंतखबा नुमाइंदा सवाल नहीं कर सकता तो क्यों? जमहूरियत में एक अदना से अदना आदमी को भी अपने काउंसलर, अपने एमएलए और अपने एमपी के साथ साथ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, बल्कि प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल करने का हक हासिल है। तो फिर राकेश रेड्डी आरमूर एमएलए से सवाल करने के लिए क्या आवाम में से हर इंसान को एमएलए बनना पड़ेगा? अगर नहीं तो फिर आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी आखिर किस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या वो बीजेपी की हुकूमत को जमहूरी हुकूमत नहीं समझते? क्या वो समझते हैं कि इस मुल्क में बीजेपी बादशाही निजाम चला रही है जहां आवाम को सवाल करने का कोई हक नहीं है? एमएलए आरमूर राकेश रेड्डी ने मोहम्मद जहीर अली को इंतबाह देते हुए कहा कि वो आरमूर को पुराना शहर बनने नहीं देंगे। तो सवाल यह है कि पुराने शहर में क्या खराबी है और वो पुराना शहर जैसा नहीं तो फिर क्या बनाना चाहते हैं? सवाल यह है कि हर मामले में तासुबियत व नफरत का मुजाहरा करना क्या एक मुंतखबा एमएलए को ज़ैब देता है? अगर ताखीर हुई और चेक बाउंस हुए तो फिर वो एतराफ करते कि ताखीर हुई है और असरनो नए चेक जारी करने का तयख्खुन देते तो बात खत्म हो जाती। मगर एमएलए राकेश रेड्डी उल्टा इंतबाह दे रहे हैं कि मुझसे सवाल मत करो। अगर कोई मुसलमान सवाल करता है तो वो आरमूर को पुराना शहर बनाना चाहता है और कहते हैं कि वो ऐसा होने नहीं देंगे, यानी ना तो मुसलमानों का काम करेंगे और न ही उनको सवाल करने देंगे और न ही वो आवाम के काम में दिलचस्पी लेंगे और अगर कोई सवाल करे तो भड़क उठेंगे। क्या इनका तर्ज अमल जमहूरी तर्ज पर है? क्या ये जमहूरी निजाम का हिस्सा है? क्या ये एमएलए जमहूरी निजाम को मानने वाले हैं? ये वो सवालात है जो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। यही सवाल जब कांग्रेसियों ने किया तो एमएलए राकेश रेड्डी माइक फेंक कर प्रोग्राम से जाने लगे। ठीक है, गवर्नमेंट के पास है, मैं ऑफिसर से बोल रहा हूँ या ऑफिशियल्स जो है साहब, मैं उनसे बोल रहा हूँ सर, इतना लेट कैसा होगा सर? 19 सितंबर नहीं सर, रिक्वेस्ट का बात नहीं है, आप अकेला क्या क्या कर रहे हैं आपको मालूम है? तो पहले जो पहले बार बताया मेरा पास आया एक बार आप इधर कांग्रेस का
एक बात सुनो ना, सब लोग मुसलमान लोग हैं, सबको मालूम पड़े तो मुसलमान लोग एक मिनट तो विले करने के बाद तो अभी तो हमसे एक बात है कि राजनीति मत करो तो भाई क्या बोल रहे हो हम सवाल कर रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ तुम आप लोग सब कुछ कर रहे हो आप लोग एक व्यवस्थित बनाना नहीं दो व्यवस्थित बनाना नहीं दो आप लोग वोट बना कर मैं बना नहीं दूं ये आत्मूर का ही सब मैं क्या बोल रहा हूँ दूसरे पर मुसलमान लोग जो भी छोड़ो कुछ दूसरे क्या हुआ हम लोग पूरा कम्युनिटी सुनना चाहिए जो चेक है आप लोग मुसलमान का बहुत करे बराबर चलो तैयार अब आगे अन्ना मुंगे ए कंचटा तो क्या हो गया एक बात सुनो ना बच्चों राजनीति बात नहीं करेंगे मैं मानो चेक है बात को आप लोग पूछा लो सर राजनीति का क्या होने वाला और राजनीति का आप लोग बताने वाला रेडी कोर्स है बोले तो आप नहीं पे करेंगे चलो हाजिर मैंने बात सुना हो गया आरोप चेक आरोप तीन चलो मुझे देशों में ऐसा जैसा एमपी है जैसे आरोप क्या कहना ये लोग कौन सुन रहे ये बात सुना मैं बता चाहिए सर चेक है अब बात सीधा जाके कंप्लेंट दे रहा एमएलए टैग है बोल ये बराबर है क्या ऑफिशियली मैं एमआरओ के पास गया आरडीओ के पास जाने के बाद सर वो बोले कि आप टाइम नहीं दे रहे इसलिए नहीं बातें बोल रहे थे नहीं वो लोग बात बोलते हैं कैसा बोलता बोल रहे हैं तो मेरे पास भाई नेता मेरे को आना चाहिए मैं एमएलए में आना चाहिए ना मेरा पास आया नहीं रोड सिटी बनाना है तो आप किसी आदत में आप रोड आप हरासमेंट टाइम में तो वीडियो लगा क्या 50 साल में बाबा ले के काटे करते आपका आप रोड सिटी बनाने तो आप जय जय रोड सिटी बनाने तो अल्लाह तो अन्ना बनने के लिए लगा केशवेनु की मोहम्मद अली शब्बीर, महेश कुमार गौड़ और पी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात। आला कायदीन ने नौ नामजद नोडा चेयरमैन केशवेनु को हकामती मकतूब हवाले किया और मुबारकबाद दी। शहर के सीनियर लीडर व टाउन सदर कांग्रेस केशवेनु को पार्टी हाईकमान ने शहर के बाविखार नोडा चेयरमैन के ओहदे पर नामजद किया, जिसके बाद आज नोडा चेयरमैन केशवेनु ने हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ के अलावा साबिक रियासती वजीर और रुकन असेंबली बोधन पी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की। इस मुलाकात के मौके पर हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और सुदर्शन रेड्डी ने नौ नामजद नोडा चेयरमैन को हकामती मकतूब हवाले किया। नौ नामजद नोडा चेयरमैन केशवेनु ने चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी मोहतरमा सोनिया गांधी, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी रहनुमा राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और साथ ही तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और साबिक रियासती वजीर और रुकन असेंबली बोधन पी सुदर्शन रेड्डी से दिली इजहार तशक्कुर किया। केशवेनु दौरे तालिब इल्मी से ही कांग्रेस से वाबस्ता है। इनको नौजवानों का मकबूल और हकदील अजीज कायद माना जाता है। यूथ कांग्रेस कायद और कॉर्पोरेटर की हैसियत से इनकी कारकर्दगी काबिल सताइश रही। इनकी इसी कारकर्दगी के पेश नजर इनको सदर सिटी कांग्रेस नामजद किया गया था और इस ओहदे पर भी उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अब आला कायदीन ने इन पर भरपूर एतमाद करते हुए इनको नोडा चेयरमैन जैसे अहम तरीन ओहदे पर नामजद किया। उम्मीद है कि वो इस ओहदे पर फायज रहते हुए शहर की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए मुमकिन खिदमत अंजाम देंगे। आवाम टीवी इंतजामिया व अमला इनको दिली मुबारकबाद पेश करता है और नए ख्वाहिशात का इजहार करता है।